बहुत बहुत शुक्राना गुरु, बहुत बहुत शुक्राना गुरु महाराज जी, सब साथ संगत जी, समस्त ब्रह्मांडों का। महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर सब साथ संगत जी, समस्त ब्रह्मांडों को खूब खूब बधाइयां। सब जहान चैक उठे, महक उठे। आज गुरु महाराज जी की अपार कृपा से हम सबके बीच में विलय संगत प्रवीण गुप्ता जी, रजनी गुप्ता जी हैं, जो अपना दिव्य सत्संग हम सबके सम्मुख शेयर करेंगे। मैं गुप्ता अंकल आंटी जी का इस मल्टीलिंगुअल ग्रुप में बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मैं यहाँ एक बात और बताना चाहता हूं कि 31 अक्टूबर 2015 में इन्हीं आदरणीय गुप्ता दंपत्ति के मार्गदर्शन प्रेरणा से सत्संग सुनकर मैं गुरु जी महाराज के चरणों से जुड़ पाया हूं। इसके लिए मैं गुरु महाराज जी का व इनका तहे दिल से शुक्राना करता हूं। सत्संग शुरू करने से पहले गुप्ता अंकल आंटी जी, पहले आप आज गुरु महाराज जी के सत्संग का शुक्राना वचन पर अपना प्रकाश डालिएगा। आज का वचन है, धरती नू कोई नमस्कार नहीं करता, जेड़ा इन्ना कुछ दे दी है तो ते आडा बाहर सहंदी है। उन इन्ना पाप बढ़ गया है कि धरती भी चीखा मार रही है। अंकल आंटी जी, पहले इस शुक्राना वचन पर अपना प्रकाश डालिएगा, इसके बाद फिर अपना सत्संग आप शेयर कीजिएगा हम सबके बीच में। शुक्राना गुरु जी महाराज। आज सुरेश भाषण जी किसी और सत्संग में बिजी हैं, इसलिए मुझे सेवा का आप लोगों का स्वागत करने का अवसर मिल रहा है। धन्यवाद जी। आप ही एक वो है, अनम्यूट कर लिया। जय गुरु जी। अनम्यूट तो कर। हमारी आवाज आ रही है क्या? हाँ जी, आ रही है जी, फर्स्ट क्लास। जय गुरु जी। जय गुरु जी। कोटि कोटि प्रणाम गुरु जी को। आज इस स्पेशल महाशिवरात्रि के दिन को, शुभ दिन में सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इस मल्टीलिंगुअल प्लेटफॉर्म की ग्रुप की टीम को बहुत बहुत शुक्राना। सुरेश वासंत और उनकी टीम को बहुत बहुत शुक्राना। जो संगत इस वक्त जुड़ी हुई है, ये जो हमारा ये सुन रही है, उनको अभी बहुत बहुत शुक्राना और महाशिवरात्रि की बहुत बहुत बधाई। ये तो आज एक बहुत ही शुभ दिन है और इस शुभ दिन के अंदर जितनी भी हम गुरु जी की पूजा, उनका आशीर्वाद लें, उनकी ब्लेसिंग्स लें, वो कम है। जहाँ तक अभी मोदी साहब ने पूछा कि आप प्रकाश डालें, उसके लिए तो मैं बहुत छोटा आदमी हूँ। प्रकाश डालने के लिए बड़े बड़े यहाँ विद्वान हैं जो कि डाल सकते हैं। हमें सिर्फ यही है कि एक प्रकृति, एक पुरुष है और शिव और शिवा है, शक्ति है और शिव है। तो ये जो प्रकृति है, जो शक्ति है, ये इतनी पूजनीय है। हम इनको हमेशा किसी ना किसी तरह से आजकल के संदर्भ में, मॉडर्नाइजेशन के संदर्भ में, हम उसका कुछ ना कुछ दुरुपयोग करते ही जा रहे हैं। और एक होती है जरूरत और एक होती है ग्रीड। अब हम जरूरत में नहीं, सारा संसार, हम सब ग्रीड में फंसे हुए हैं। और जितना हम इस प्रकृति का जो सारे के मिसयूज कर रहे हैं, उससे डेफिनेटली पूरी प्रकृति त्राही त्राहीमाम कर रही है। और जब भी ऐसा होता है, ये इतिहास बताता है कि प्रकृति फिर करवट बदलती है, सब विनाश की ओर अग्रसित होते हैं और फिर पुनः स्थापित होते हैं। ये जो प्रकृति है, ये हमारी माँ है और हमको उसी तरह उसका आदर सत्कार करना चाहिए। हर एक वस्तु, जो भी एक कण भी इस संसार में, इस ब्रह्मांड में नजर आता है, वो और कुछ नहीं, वो सिर्फ और सिर्फ शिव हैं, गुरु जी हैं। एक मैं छोटा सा वाक्य बताता हूँ हमारे पुराने सदगुरु जी का, अभी मुझे याद आया इसको, कि एक हमारे गुरु भाई थे,
वो किचन में लंगर में कुछ काम कर रहे थे, तो उनके हाथ से कड़छी जो बनाने वाली है वो गिर गई, आवाज़ हुई। हमारे गुरुदेव थे, वो ये पसंद नहीं करते थे। वहीं से उन्होंने आवाज़ लगाई कि क्या हुआ, तो उन्होंने बताया मेरे हाथ से कड़छी गिर गई। तो उन्होंने कहा कि तुरंत इस कड़छी से क्षमा मांगो। तो उन्होंने गुरुदेव के कहने पे क्षमा तो मांग ली, पर बाद में पूछा, गुरुजी कड़छी तो एक निर्जीव चीज है, इससे आपने मुझे क्षमा मंगवाई है, इसका क्या अर्थ है? तो गुरुदेव ने उनको कहा कि हमें जो भी हमारे सामने सब चीजें दिखती हैं, इसमें सभी में प्रभु का वास है। अब आप कड़छी को ही देख लीजिए, वो गरम गरम उबलते हुए खाने के अंदर आप उसको हिलाते हैं, वो ऊ नहीं करती, अपना काम करती है, कंप्लेन नहीं करती, कोई कोई डिमांड नहीं करती है। तो हमको भी उसी आदर पूर्वक इस कड़छी को भी बहुत ध्यान से रखना चाहिए और उसको भी इतनी रिस्पेक्ट देनी चाहिए जितने की हम देते हैं। तो ये एग्जाम्पल है कि छोटी से छोटी सी चीज, बड़ी से बड़ी चीज जो भी इस प्रकृति में अवेलेबल है, वो हमको ये एक बहुत बड़ा सिस्टम है, प्रकृति है, जिसके बीच में हम भी उस प्रकृति के अंदर ही हैं। हम सबको उस नियम अनुसार रहना चाहिए और उसका हनन नहीं करना चाहिए। ये मेरा अपना विचार है। और आज महाशिवरात्रि के दिन तो बहुत ही शुभ दिन है। मंदिर में बेर प्रसाद भी मिल रहा है और उसकी भी एक अजीब महिमा है। उसका सत्संग आंटी सुनाएंगी थोड़ी देर में। पर ये दिवस महाशिवरात्रि का इसलिए भी इम्पोर्टेंट है कि जैसा शिव पुराण में लिखा गया है कि इस दिन, इस रात को 4 पहर की पूजा करने से उस वही फल मिलता है जो कि आप पूरे साल को पूजा करें। मतलब इस रात्रि को पूजा करने से, गुरु जी का गुणगान करने से सहस्त्रों गुणा फल मिलता है। तो ये आज एक बहुत ही एक शुभ दिन है, लकी डे है, और हम किसी को भी मिस नहीं करना चाहिए। इसी आज के शुभ दिन में एक मैं चीज बताना चाहता हूँ। ये पहली बार मैं शेयर कर रहा हूँ, ना किसी छोटे ना किसी बड़े, कभी भी मैंने किसी से शेयर नहीं किया। और इससे अब रिटायर हुए काफ़ी टाइम हो गया इस बात को। तो मैं आज शेयर करूँगा और मेरे ख्याल दुनिया में किसी को नहीं मालूम इस वक्त जो मैं बताने जा रहा हूँ, शिव जी महाराज की कृपा का। ये बात 1994 की है, 1994 की। उससे 2 साल पहले, मैं एक्चुअली साइंटिस्ट हूँ DRDO से, और उस वक्त मैं देहरादून पोस्टेड था। और देहरादून में मैं कम्युनिकेशन का ग्रुप डायरेक्टर था। तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कम्युनिकेशन की। उस वक्त मैत्री स्टेशन हमारा खुला था इंडिया का एंटार्क्टिका में, और वहाँ से पहले नेवी उसको हैंडल करती थी कम्युनिकेशन, पर वो ठीक नहीं था। तो इसलिए हमको DRDO में रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली कि आप ये कम्युनिकेशन हैंडल करें। तो हमने अपना कम्युनिकेशन स्टेशन वहाँ एंटार्क्टिका में DRDO से भेज के लगवाया था। अब ये सन 94 की बात है। फिर दोबारा एक मिशन जाना था एंटार्क्टिका में, उसकी तैयारी चल रही थी। एंटीनास के बड़े बड़े टावर, इक्विपमेंट वगैरह वगैरह सेलेक्ट करके पैकिंग हो रही थी। तब एक बड़ी स्ट्रेंज रिक्वेस्ट आई। हमारे ऑफिस में एक देशमुख करके हमारे एक और साइंटिस्ट, सीनियर साइंटिस्ट हैं, जो कि बहुत ही पूजा पाठी हैं। डेली, ऑलमोस्ट डेली, इवन ऑफिस आवर्स के बाद 6 घंटे पूजा करना उनका नियम है। सुबह शाम रात कहीं भी जाते हैं तो पूजा में ही लगे रहते हैं। मैंने आज तक ऐसा कोई आदमी नहीं देखा जो इतनी पूजा करता हो, और लगन से करते हैं बहुत। तो वो आए और वो बोले कि गुप्ता जी,
क्या हम अंटार्कटिका में शिवलिंग स्थापित कर सकते हैं? तो अब हमारी मेरी पोजीशन बड़ी ऑकवर्ड थी। मैं ग्रुप डायरेक्टर था, डिसीजन मेरा था। मैं हाँ कहूँ ना कहूँ, अगर मैं अपने डायरेक्टर को कहता हूँ या अपनी डिपार्टमेंट में कहता हूँ तो डेफिनेटली ये कम्युनल एंगल से देखा जाएगा या और किसी तरह से व्यू किया जाएगा। और ये साइंटिफिक मिशन है तो उसके अंदर इसको ठीक नहीं लिया जाएगा। ना करूं तब भी मन खराब हो रहा था कि भाई इस वक्त बिल्कुल एक जैसे वर्जिन जगह है अंटार्कटिका, और वहाँ इतनी प्यारी प्रियदर्शनी झील है जो हमारे मैत्री स्टेशन के बिल्कुल पास में है, क्लिस्टर क्लियर वाटर की, और बहुत ही एक अच्छा जगह है। और वहाँ स्थापित हो जाए तो कहने ही क्या, भगवान जाने, मुझे याद भी नहीं कि गुरुजी ने उस वक्त बैकग्राउंड में क्या शक्ति दी या क्या किया। तो हमने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से कहा कि चलो आप ले जाओ ये, पर वो ये बात थोड़ी गुप्त रहनी चाहिए जिससे कि पता ना चले, क्योंकि हल्की सी भी ये लीक हो गई तो ये बात का बतंगड़ बन जाएगा और सारी बात मेरे ऊपर आएगी। और तब जो टीम थी बहुत ही अच्छी टीम थी हमारी अंटार्कटिका की जो चुनी गई थी, मेहनती भी टीम थी। और फिर देशमुख जी ने एक शिवलिंग लिया और शिवलिंग परिवार लिया, नंदी जी वगैरह ली, और फिर उस शिवलिंग की देहरादून में ही उसकी प्राण प्रतिष्ठा की गई और बड़े प्रॉपर तरीके से प्राण प्रतिष्ठा हुई। उन शिवलिंग को घी में रखना, शहद में रखना, चावल में रखना, इत्यादि इत्यादि जो भी प्राण प्रतिष्ठा के प्रॉपर नियम हैं, उसके नियमानुसार ऑलमोस्ट 1 या 2 हफ्ते आई थिंक पूरी उन्होंने पूजा की, प्राण प्रतिष्ठा करी शिवलिंग की, और उसके साथ नंदी जी और जो त्रिशूल वगैरह जो था, फिर उसको ऐसे पैक किया जो हमारे एंटीना के बड़े बड़े कार्टन्स थे उसी के अंदर पैक कर दिया। डर इस बात का था कि अंटार्कटिका के लिए जो भी चीज़ें जाती है, इक्विपमेंट जाती है, उसका इंडिया में भी, बाहर भी और इंटरनेशनल वाटर में भी कई कई जगह कस्टम्स होता है। तो अब जैसा प्रभु की इच्छा, जैसा वो चाहें, तो वो शिवलिंग को प्राण प्रतिष्ठा करके सबको लकड़ी के वुडन कार्टन में पैक करके और सामान के साथ हमने कहा जो होगा सो देखा जाएगा करके उसको अनुमति दे दी। वो लोग वहाँ पहुँच गए, प्रभु की कृपा, गुरु जी की कृपा, किसी ने कहीं कोई चेक नहीं हुआ, वो विदाउट एनी प्रॉब्लम, विदाउट एनी हेजिटेशन हमारे अंटार्कटिका के मैत्री स्टेशन में पहुंच गया। और ये बात 28 दिसंबर की 94 की बात है। वहाँ उस दिन वो स्थापित हुआ। यहाँ इंडिया टाइम के हिसाब से 8 या 9 बजे थे उस वक्त। वहाँ -2.2 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर था। 30-40 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से हवा ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। उसको लगाने में भी बड़ी मेहनत लगी, क्योंकि नॉर्मल सीमेंट को अंटार्कटिका में आप गर्म पानी से भी लगाएंगे तो थोड़ी देर में रेत बन के उड़ जाता है। तो मेहनत करके हमारी टीम ने लगाया और 28 दिसंबर को वो रात के 8 बजे 9 बजे के करीब वो वहाँ पूरा लगा और वो स्थापित हुआ। तो आज तक वो एक शिवलिंग हमारा मैत्री स्टेशन में है। कोई और जो ग्रुप्स हैं जो बाद में गए वो नहीं जानते कि ये शिवलिंग कहाँ से आया, ना हमने किसी को बताया। मैं इसकी फोटो भी आपको दिखाने की कोशिश करूंगा, शायद वीडियो में आप आए देख सके। ये शिवलिंग है। इसमें शायद थोड़ा कम नजर आए। तो ये अंटार्कटिका में मैत्री स्टेशन में प्रियदर्शनी झील के किनारे है। तो गुरु जी का कोटि कोटि आशीर्वाद, कोटि कोटि धन्यवाद कि उन्होंने ऐसा रास्ता बताया। और ये थोड़ा एक रिस्की काम था। आज तक हमने कभी अनाउंस किसी को किया नहीं कि हमने कहा ये बात फैलेगी तो
सब तरह के लोग हैं, पर शिव जी की महिमा के आगे, उनकी इच्छा के आगे किसी और की तो चलने का कोई मतलब नहीं होता। पर आज ये अनाउंस करते हुए मुझे फर्स्ट टाइम एवर आफ्टर 96 में मैंने रिटायरमेंट लिया था, आज फर्स्ट टाइम मैं सबको डिस्क्लोज कर रहा हूँ कि वो 94 में वहाँ शिवलिंग स्थापित हुआ था और आज ये महाशिवरात्रि का डे है। तो मैंने कहा यह आज एप्रोप्रिएट डे है जिस दिन मैं अनाउंस करूं कि वहाँ भी शिवलिंग जी, गुरु जी स्थापित है एंटार्क्टिका में हमारे। और उस शिवलिंग का नाम है गौरीश्वर महादेव। ये नाम भी देशमुख अंकल ने खुद रखा था, गौरीश्वर महादेव। सो गौरीश्वर महादेव के नाम से गुरुजी एंटार्क्टिका में मैत्री स्टेशन में प्रियदर्शनी लेक के किनारे स्थापित हैं। है। गुरु जी को कोटि कोटि प्रणाम, धन्यवाद उनका। तो ये शिवरात्रि का था। शिवरात्रि का आज बड़े मंदिर से प्रसाद मिला और उसमें बेर प्रसाद भी मिला। ये बेर प्रसाद की महिमा बहुत अपरंपार है। इससे जुड़ा एक सत्संग आंटी शेयर करेंगी। ये पहले भी एक प्लेटफॉर्म पे हमने किया है, बट इट इज़ वर्थ लिसनिंग अगेन कि इस बेर की क्या महिमा है। जो भी प्रसाद मिलता है महाशिवरात्रि के दिन तो वहाँ लूट है, गुरु जी की ब्लेसिंग्स ही ब्लेसिंग्स हैं, बरस रही हैं, जो भी जाए जितना मर्जी बटोर ले। तो मैं आंटी से कहूँगा कि वो जो बेर वाला सत्संग है ये फरवरी 2016 की बात है, उस महाशिवरात्रि का सत्संग है। आप प्लीज सुनिए जरा। जय गुरु जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी। सारी संगत को बहुत बहुत प्रणाम और बहुत बहुत महाशिवरात्रि की बधाई। जैसा कि अंकल ने कहा, आज शिवरात्रि है और बेर प्रसाद का बहुत ही महत्व है शिवरात्रि में। तो हमारे घर में बहुत ही एक इसका अच्छा सत्संग है और मैं वो आज शेयर करूंगी। अंकल की बड़ी बहन है, अमेरिका में रहती हैं। वो 2016 में हमारे पास यहाँ इंडिया आई थी और हमारे यहाँ ही रुकी थी नोएडा में। और ये फरवरी की बात है। बीच में उस समय जब वो यहाँ पे रह रही थी तो शिवरात्रि पड़ी। हम लोग शिवरात्रि पे मंदिर, शिवरात्रि पे हमने उनको कहा कि दीदी आज तो शिवरात्रि है, हम लोग सब मंदिर चलेंगे। तो वो उनकी इच्छा नहीं थी, वो बोली कि नहीं मेरा नहीं इतना मन है, तुम लोग जाओ और मुझे छोटी बहन के यहाँ छोड़ देना साकेत में और वापसी में मुझे ले लेना। हमने कहा ठीक है। हम उनको छोड़ के हम मंदिर चले गए और वहां से हमने गुरुजी के दर्शन करे और पूरा शिवरात्रि का फंक्शन अटेंड करके लंगर प्रसाद लिया। और फिर हम लास्ट में बेर प्रसाद मिले और वो लेके हम बाहर आ गए। बेर प्रसाद जनरली उसमें मिलते हैं पैकेट्स में। उस दिन हम लोग को एटलीस्ट हमें लूज मिले थे, 2-2 बेर प्रसाद मिले, मुझे और 2 अंकल को। हम वो लेके सिर माथे पे लगा के हम आ गए बाहर और अपनी कार में बैठ गए। हमें कार में बैठने के बाद किसी अंकल ने नॉक करके कहा कि दरवाजा खोलने को कहा, विंडो। हमने कार की विंडो खोली और उन्होंने हमें 2 गुरुजी के स्वरूप के साथ छोटी पॉकेट डायरी पकड़ाई। हम बहुत खुश हो गए कि आज तो बहुत प्रसाद मिल गया हमें शिवरात्रि पे। हम लोग वो भी घर ले आए। वापसी में हमने अपनी दीदी को, सिस्टर इन लॉ को हमने वहां से लिया, पिक किया अपनी छोटी सिस्टर के घर से और हम वापस नोएडा नहीं, कार में ही बैठे थे अभी। तो मैंने उनको कहा कि दीदी और जिया जी ये बेर प्रसाद एक-एक, उस बेर में से, अच्छा हम उस बेर प्रसाद में से एक-एक तो हम लोग ने खा लिया और एक-एक हमने रख लिया। हमने सोचा दीदी जिया जी को दे देंगे। हमने वापसी में जब उनको पिक किया तो उनको कहा ये बेर प्रसाद आपके लिए मंदिर से है। तो इंस्पाइट ऑफ कि उनको तो बहुत ज्यादा पसंद थे बेर, बहुत ही पसंद हुआ करते हैं, बट उन्होंने कहा कि नहीं रजनी, मैं घर चल के लूंगी, हाथ धो के प्रसाद ऐसे ग्रहण नहीं करूंगी। मैंने रख लिया, ठीक है। घर आए, घर आके भी उन्होंने रात में नहीं प्रसाद मांगा, मैंने भी नहीं उनको दिया। मैंने सोचा सुबह तक देखते हैं। सुबह भी उठी, फिर नहीं, उन्होंने कोई प्रसाद की बेर की बात ही नहीं करी। फिर मैंने और अंकल ने सोचा कि ये प्रसाद शायद हम लोगों के लिए ही है। हम लोगों ने दोनों ने अपना अपना ग्रहण कर लिया।
कोई बात नहीं। फिर उनका 3-4 दिन बाद वापस अमेरिका फिलाडेल्फिया में रहती थी, वहां जाने का दिन आ गया और उन्होंने मुझे बुला के कहा कि रजनी, वो गुरुजी की डायरी जो पॉकेट बुक मैंने दी थी, कहने लगी ये भी तुम अपने पास ही रख लो, शायद मेरे से इसकी कोई निरादर ना हो जाए, तो मैं नहीं चाहती कि मेरे पास ये रहे, इसको तुम ही रख लो। मैंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं है। तो हमने वो रख लिया और वो वापस अमेरिका चली गई। जाने के करीब हफ्ते 10 दिन के बाद उनको कुछ स्किन की प्रॉब्लम थी, पहले एक्जिमा की, बट दैट वाज नॉट बहुत सीवियर नहीं थी, बट समहाउ जाने के बाद उनको कुछ बहुत ज्यादा कुछ प्रॉब्लम हुई और उन्होंने चेकअप कराया तो संगत जी उनको स्किन का बहुत ही रेयर टाइप का कैंसर निकला, डायग्नोज हुआ। और डॉक्टरों ने कहा वहाँ अमेरिका में कि इस टाइप के कैंसर का, स्किन कैंसर का, तो हमारे पास अभी तक कोई मेडिसिन भी नहीं बनी है हमारे यहाँ। हमारे पास जो एग्जिस्टिंग मेडिसिन हैं हम उनसे ही आपका ट्रीटमेंट करेंगे और देखते हैं, वी आर नॉट श्योर कि भाई कितना फायदा होगा। और मैक्सिमम आपकी, मतलब उन्होंने उनको बता दिया कि आपकी 6 मंथ्स की आपकी लाइफ की वो है। तो बहुत परेशान सबको भाई, बहुत दिक्कत हुई, सब लोग, उनका फोन आया, खूब रोई कि ऐसे क्या करें। सबसे ज्यादा हम लोगों से वो कनेक्टेड हैं, इंस्पाइट कि हम सबसे छोटे हैं सब अपने 8 भाई बहनों में अंकल, बट वो सेकंड नंबर पर हैं। फिर भी उन्होंने, वो हम लोग को ही फोन करती हैं, उनको लगता है कि हम लोग शायद ज्यादा आध्यात्मिकता की तरफ हैं, पूजा पाठ करते हैं एनीवे। तो उन्होंने कहा कि मम्मी मैं तो बहुत, मेरी अब तो इतने बस टाइम रह गया मेरे पास, बता मैं क्या करूं। हमने कहा कि अरे आप कैसी बात कर रहे हो, अभी तो गुरुजी के यहाँ आप जाओ, आप तो फिलाडेल्फिया में रहती हैं और न्यू जर्सी में और न्यूयॉर्क में, सब जगह, न्यूयॉर्क में गुरुजी के, नॉट न्यूयॉर्क, लॉन्ग आइलैंड में वहां पे मंदिर हैं गुरुजी के, आप जाइए वहां पे दर्शन कीजिए और प्रसाद ग्रहण कीजिए, आपको जरूर ब्लेसिंग्स मिलेंगी। वो सुन लिया उनको, क्योंकि डॉक्टर ने कह दिया था, तो वो उसी उसमें थी कि नहीं मेरा तो अब कुछ नहीं हो सकता, ऐसे गुरुओं के यहाँ जाने से क्या होगा। तो उन्होंने नहीं ध्यान दिया, उनका ट्रीटमेंट चलना शुरू हो गया और चलता रहा जैसा कि होता है, कर्म जो कटने थे कटे उनके, कोई रिजल्ट नहीं आया, कोई फायदा नहीं हो रहा था, कीमो का कुछ असर नहीं हो रहा था। बट फिर भी डॉक्टर तो अपना करते ही जाते हैं, जैसा भी वो एक के बाद एक। हाँ, बोन मैरो के लिए, बोन मैरो ट्रांसप्लांट के लिए भी सब ब्रदर सिस्टर्स के सैंपल लिए गए। वो फिर बाद में डॉक्टर्स ने वहां कह दिया कि नहीं, हमने तो 70+ वालों के ऐसा नहीं करा है, बिकॉज वो सक्सेसफुल नहीं होता ज्यादा एज का, तो वो भी फिर मना हो गया। फिर अपना नॉर्मल ट्रीटमेंट चलता रहा, कीमो और सब दवाइयाँ, लेकिन कुछ असर नहीं हो रहा था। ये होते होते डॉक्टर ने पहले तो 6 मंथ्स बताए थे, बट ये होते होते ऑलमोस्ट 1 साल हो गया। नेक्स्ट ईयर फिर फरवरी आ गई, शिवरात्रि आ गई, फरवरी या मार्च जो भी होगा, फर्स्ट वीक, ये इतना एग्जैक्टली ध्यान नहीं है हमें। उनका न्यूयॉर्क में हॉस्पिटल में अपॉइंटमेंट था, तो वो उन्होंने हमसे कहा, हमने कहा अरे आप आज वहां जा रहे हो तो वहां से न्यू जर्सी जरूर जाना, आज तो शिवरात्रि है। शिवरात्रि के दिन था उनका अपॉइंटमेंट वहां। तो बोली नहीं नहीं, मेरा अपॉइंटमेंट तो शाम का है, 5 बजे का, मैं बहुत लेट हो जाऊंगी। हमने कहा चलो देख लीजिएगा जैसा भी हो। अब गुरुजी का उस दिन उनको बुलावा था, तो उनका डॉक्टर का अपॉइंटमेंट जल्दी खत्म हो गया दिन में ही, और उनके पास एनफ टाइम था कि शाम को वो वहां, तो वो चली गई वहां न्यू जर्सी के मंदिर में। और वहां पे उस दिन शिवरात्रि का सेलिब्रेशन चल रहा था और आरती चल रही थी। गई, उन्होंने आरती करी और उसके बाद वो सब लंगर प्रसाद खाया, ग्रहण किया। उसके बाद आते समय उनको वहां से बेर प्रसाद मिले, जो कि शिवरात्रि में, वो तो इतनी उछल गई, उन्होंने एकदम से बेर प्रसाद ग्रहण किया। और हम लोग को तभी तुरंत फोन किया वहां से इंडिया में कि मम्मी आज तो मिरेकल हो गया, आज तो मुझे यहाँ पे बेर प्रसाद मिला। तो हम लोगों ने कहा आपको गुरुजी की ब्लेसिंग मिल गई दीदी, आप अब बिल्कुल देखना, आप ठीक होते जाओगे। तो उस समय तो उनको नहीं उतना भाई मन में विश्वास आया होगा, हम समझ सकते हैं, क्योंकि ऐसी स्थिति से 1 साल से गुजर रही थी। बट उसके बाद फिर वो एक दिन गई कहीं हॉस्पिटल में, तो बाहर बैठ न्यूयॉर्क में दोबारा चेकअप के लिए गई एक दिन। तो वहां पे वो बैठी हुई थी बाहर, जब जहाँ भी कॉरिडोर में, तो एक कोई ओल्ड लेडी आके उनके
शोल्डर पे ऐसे हाथ रख के कहा और हाथ में हाथ लेके यू आर ब्लेस्ड। तो ये भी बहुत ही एक अनोखी बात है, क्योंकि यूएसए में तो कोई भी ऐसे इस तरह से हाथ नहीं रखता, और यू आर ब्लेस्ड भी मतलब ऐसे कौन कहेगा। तो वो भी उन्होंने हमें जब बताया तो हमने कहा आज तो आपको टोटल गुरुजी ने उन लेडी के रूप में आके आपको मतलब बोला है, ब्लेस किया है, आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए। संगत जी, उसके बाद जब से उन्होंने वो बेर प्रसाद खाया और वो लेडी ने जो भी गुरुजी का रूप थी, उनकी भेजी हुई दूध थी, उनकी ब्लेसिंग्स मिली, उसके बाद एवरी वीक उनके सारे टेस्ट ठीक आते गए, पॉजिटिव होते गए। और अब तो आज तो अब 6 साल हो गए, वो बिल्कुल टोटली शी इज फ्री ऑफ कैंसर, और उनका बिल्कुल एक भी उनकी बॉडी में कैंसर सेल नहीं है। आप सोचिए, जब डॉक्टरों ने, अमेरिका वाले डॉक्टरों ने कह दिया था कि 6 मंथ्स का खाली टाइम है, अब कोई मेडिसिन नहीं है, उनको किसने ठीक किया? एक बेर प्रसाद ने, गुरुजी के बेर प्रसाद ने, जो अगर वो शायद पहले यहाँ ग्रहण करती, हम सोचते हैं शायद नहीं होता, नहीं, लेकिन उस समय वो टाइम नहीं था। उनके जो कष्ट कटने थे, जो उनके पहले प्रारब्ध के जो थे, जो उनको झेलना था, वो तो झेले। जब फिर राइट टाइम आया तो गुरुजी ने उनको वहीं अमेरिका ही में बैठे बैठे बेर प्रसाद खिला के और ठीक करना शुरू कर दिया। हाँ, नाउ शी इज टोटली फ्री, टोटली आउट ऑफ कैंसर, और बहुत ही अच्छी हेल्थ है उनकी। भगवान उनको, गुरुजी उनको हमेशा इसी तरह ब्लेस करें और हमारे ऊपर भी उनका आशीर्वाद बना रहे, यही गुरुजी से हमारी प्रार्थना है। जय गुरुजी। इसके बाद और कौन सा ये पास का करना चाहोगे क्या? हाँ जी, हाँ, मैं, हाँ, क्योंकि लॉकडाउन के अंदर हमें अभी मंदिर, लास्ट हाँ, ईयर की शिवरात्रि याद आ रही है। तो नॉर्मली महाशिवरात्रि में हमेशा ही बहुत ही भीड़ होती है, बहुत संगत आती है, काफी टाइम लग जाता है जूड़े घर में भी, अंदर जाने में भी, बाहर आने में भी, बस में आने में भी। पर लास्ट ईयर कोविड की वजह से ई पास था, ई पास की वजह से संगत लिमिटेड थी, और मेरी सेहत तो बिल्कुल ठीक नहीं रहती है। अभी भी गुरु जी शक्ति दें कि मैं पूरा आज रात को भी, इसके बाद भी एक सत्संग है उसको कंप्लीट कर पाऊँ। पर लास्ट ईयर कोविड की वजह से, ई पास की वजह से संगत बहुत कम थी, और हम गए और शिवरात्रि का ब्लेसिंग्स गुरु जी से ली। पर वो ई पास में भी मैं अब 70 साल का हूँ, ये 65 प्लस की हो गई हैं, तो 66। तो हमारा बड़ा मुश्किल था, क्योंकि हम जो सॉफ्टवेयर में था, ई पास करते ही जैसे ही हम अपनी 65 प्लस एज लिखते थे तो रिजेक्ट हो जाता था। तो उसी का सत्संग बताएंगे कि क्या क्या हुआ। गुरुजी ने मेहर करी, और जाने कैसे कैसे 2-3 इंसिडेंट्स बताएंगे कि गुरुजी ने पास ना होते हुए भी हमें पुश करके मंदिर के अंदर दर्शन करने का मौका दिया। हाँ जी, संगत जी, ये 2020 से अक्टूबर से शुरू हुए थे ई पास इशू होने, आफ्टर लॉकडाउन के बाद जब मंदिर मतलब ई पास के थ्रू खोला गया था। अक्टूबर शायद 19 तारीख थी, अक्टूबर 2020 से। तो हमें जैसे ही पता चला हम कि भाई ई पास है, हमने भी बुकिंग के लिए ट्राई किया, लेकिन हमारा नहीं हो रहा था। जब भी हम करें, या तो हम राइट टाइम नहीं करते थे, जो भी था उसमें लिखा आता था नहीं 6 मंथ्स के लिए सब बुक है। फिर हमने करना छोड़ दिया, 2-4 दिन के बाद हमने कहा छोड़ो, अभी नहीं, 6 मंथ्स की कैसे बुकिंग, मतलब होती नहीं थी। तो करीब 15 दिन, 19 तारीख को खुला, ये 4 नवंबर की बात है। एक आंटी हैं जो आज हमारे यहाँ आके अभी गई हैं, मोनिका आंटी। तो यंग है बिल्कुल, अभी वो यहीं पे 2 साल से दिल्ली में शिफ्ट हुई हैं। तो उनसे भी 2 साल पहले शिवरात्रि वाले दिन ही हमारा परिचय हुआ था, और अभी बहुत ही आपस में हमारा वो हो गया। तो बहुत फ्रीक्वेंटली आती हैं और बहुत हमारे सत्संग होते हैं दिन भर। तो उनको वो रोज अपना ई पास एवरी वीक बुकिंग के लिए भरती थी, लेकिन उनका नहीं हो रहा था, उनको भी नहीं, जबकि वो तो यंग हैं, तो उनका भी नहीं हो रहा था ई पास बुक।
तो कहने लगी कि एक दिन मेरे मन में ऐसे ही आया कि अगर गुरुजी मुझे ई पास इशू हो जाए तो मैं आंटी अंकल को, गुप्ता आंटी अंकल को ये गिफ्ट करूंगी ई पास। और जैसे उनके मन में ये विचार आया और उनको ई पास उनका इशू हो गया। उनका हमारे पास फोन आया रात में कि आंटी अंकल मुझे आज ई पास इशू हुआ है और मैं ये आप दोनों को गिफ्ट करूंगी। और उन्हें पता था कि अंकल की ज्यादा तबीयत ठीक नहीं रहती, तो बोले कि आप फिक्र मत करो, मैं आप लोगों को ड्राइव करके ले चलूंगी और मैं बाहर रहूंगी, आप दोनों अंदर जाना। अंकल को बहुत ऐसा लगा। अंकल बोले अरे मुश्किल से तो आजकल ई पास इशू हो रहा है और ये आप मतलब ऐसे मत करो, आप और रजनी चले जाना, मैं बाहर रहूंगा। कहने लगे नहीं नहीं, एक पास में 2 जने जाते हैं और आप दोनों के लिए ही मैंने गुरुजी से कहा है और मुझे इसीलिए इशू हुआ है, तो मेरी तो बस इतनी सेवा है कि मैं आपको लेके चलूंगी और मैं बाहर रहूंगी। हमने कहा चलो ठीक है, जैसा भी है। वो आई जिस दिन हमें 6 तारीख का फिर पास था शायद, वो आई 6 तारीख को हमें लेके दोनों को अपनी कार में और बड़े मंदिर तक ले गई। और बाहर जैसे आजकल जो लोग जाते हैं पता होगा कि जब ई पास के दौरान कार खड़ी होती है वहां बाहर चेकिंग होती है। तो वहां जब चेकिंग हुई तो उनके फोन में ही था, उन्होंने बुक करा था, उन्होंने दिखाया तो वो सेवादार बोले कि ये तो एक ही पास है और आपका कौन जाएगा। उन्होंने कहा ये आंटी अंकल, पीछे हम बैठे थे। तो कहने लगे लेकिन ये तो आपके नाम से बुकिंग है और एक ही मतलब है। तो बोली कि नहीं, एक पास में तो 2 लोग जाते हैं ना। कहते लेकिन दूसरे का भी नाम डालना पड़ता है, सब कुछ डिटेल्स ना। तो वो बोली नहीं, मैं तो अब इनको लेके आई हूँ, मैं तो मतलब आप प्लीज मुझे जाने दीजिए। तो बाहर वाले वो सेवादार बोले जो पार्किंग में हमें कार अंदर ले जाने दे रहे थे, बोले अच्छा ठीक है आप चले जाओ, अंदर वाले अगर सेवादार अलाउ कर देंगे तो भी मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। तो इस तरह से हम अंदर आ गए। अंदर पार्क करके फिर लाइन, थोड़ी सी छोटी सी लाइन होती है, वहां पे लगे। तो वहां भी जो फिर से दोबारा से चेकिंग हो रही थी, सेम बात वही आई। उन्होंने कहा नहीं ये तो आपके नाम से है, ये कैसे जा सकती हैं। तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, ये तो मेरे बहुत ही प्रिय, बहुत ही रिस्पेक्टेड आंटी अंकल हैं और मैं तो इनको ये लेकर ही आई हूँ कि आपको मतलब आप प्लीज इन्हें जाने दो। वो तो बात करती रही सेवादार से, मेरे से बोली आंटी आप चलो, है मैं अभी अंकल को देखती हूँ, इनसे बात करके भेजती हूँ। तो मैं तो चल पड़ी है। उसने मुझे जाते जाते उन्होंने कहा कि आंटी आप ये ई पास नंबर तो अपने फोन में डाल लो, कोई आपसे पूछे तो, क्योंकि उनके पास था वो जो नंबर था ई पास का। तो ठीक है, उन्होंने मेरे फोन में फॉरवर्ड कर दिया। फोन तो फिर बंद हो गया। हम अंदर चले गए, मैं अंदर चली गई, वो बाहर अंकल के लिए भी करती रही, बट अंकल को तो नहीं उन्होंने जाने दिया। अंकल ने कहा कोई बात नहीं, एक जना ही चला गया बहुत है। हाँ मैं बाहर तक ही आ गया, आप ले आए मुझे तो मैं यहीं से प्रणाम करता हूँ। मैं अंदर तक जाके पूरा दर्शन करके चक्कर काट के बाहर निकली तो मेरे एकदम से मैंने कहा मैं पास नंबर तो देखूं क्या है, मुझसे अंदर किसी ने पूछा नहीं। और मैंने अपना फोन खोल के जब पास नंबर देखा तो उसका नंबर था RG5156। RG में तो एकदम से भचक्की सी रह गई। RG मीन्स रजनी गुप्ता, 5156 इज माय डेट ऑफ बर्थ। तो मैंने कहा अरे, तो उनको मोनिका को भी दिखाया, अंकल को भी दिखाया। कहने लगे आंटी ये तो आपके लिए पर्सनलाइज पास है, तभी तो खाली आपको ही एंट्री मिली। हम लोग मतलब बिल्कुल इतने भौचक्के हो गए थे कि क्या बताएं। बिल्कुल गुरुजी का शुक्राना करते ही करते कि गुरुजी इतनी आपने मतलब कृपा करी कि ऐसे मुझे मेरे नाम से और मेरे ही उससे बिल्कुल मुझे ई पास इशू किया। हम लोग आ गए गुरुजी का गुणगान करते करते सारे रास्ते। उसके बाद संगत जी एवरी वीक मुझे ई पास इशू होता रहा। अंकल का रिजेक्ट हो जाता था, अंकल बिकॉज उस समय लास्ट ईयर 69 के थे और मैं 56 बॉर्न हूँ। तो मैं 21 जनवरी में 5 को होने वाली थी 65। तो मुझे लगा कि शायद गुरुजी चाह रहे हैं कि मैं इसके बाद तो नेक्स्ट 5 जनवरी के बाद तो जा नहीं पाऊंगी, इसलिए गुरुजी मुझे हर वीक ई पास इशू करवा रहे हैं। और मोनिका को भी इंस्पाइट की, भाई वो तो अभी 40 की भी नहीं है, उसको भी नहीं हो रहा था, उसका भी ई पास का भी इशू नहीं हो रहा था। और एवरी वीक हम आए। उसके बाद संगत जी 1 जनवरी को भी मेरा ही इशू हुआ था, ना मोनिका का हुआ था ना अंकल का। अंकल बोले लेकिन आज तो 1 जनवरी है, मैं तुम्हें लेके चलता हूँ और कोई बात नहीं तुम मतलब दर्शन करके आना।
तो उस दिन भी हाँ मैं गई और मैं अंदर चली गई और ये और मोनिका बाहर खड़े थे गुरुजी के उधर मेन दरवाजे के जो डोर है गेट उसके वो बाहर, और ऐसे देख रहे थे। वो भी आंख बंद करे बस ध्यान लगाई हुई थी। हाँ, मोनिका आंटी तो मोनिका प्रे कर रही थी गुरुजी की। हाँ, मोनिका प्रे कर रही थी कि गुरुजी अब तो जब तक आप ना मुझे अपने पास से मेरे नाम से पास हाँ नहीं मेरे नाम से पास नहीं दोगे ना, तब तक फिर मैं मतलब ऐसे नहीं आऊंगी। तो इतने में उनके पास कोई आए, ऑरेंज कलर की कुछ पहने, ऑरेंज नहीं मैरून कह रहे थे, मैरून रेडिश हाँ जैकेट कुछ पहने हुए थे। कोई सज्जन आए, वो तो अपने आंख बंद कर ही ध्यान कर रही थी। उनको कहते हैं आंटी आप यहाँ क्या कर रहे हो, आप अंदर क्यों नहीं जाते दर्शन करने के लिए, दर्शन हो गए क्या? उन्होंने कहा नहीं मेरा ही पास नहीं इशू हुआ है। तो कोई बात नहीं आप जाइए ना। तो उन्होंने कहा नहीं मैं नहीं जाऊंगी, मुझे फिर मैं ऐसे जाती हूँ तो मुझे वो सेवादार कुछ कुछ बोलते हैं तो मुझे अच्छा नहीं लगता। अब मैंने गुरुजी से कह दिया जब तक वो मेरे नाम से मेरा पास नहीं इशू होगा तब तक मैं नहीं जाऊंगी। तो वो कहने लगे नहीं नहीं आप जाओ, मैं कह रहा हूं ना आपसे। तो वो इतने में अंकल उधर से आ रहे थे वॉशरूम की तरफ से। तो बोली कि नहीं मैं लेकिन अकेली नहीं हूँ, मेरे साथ ये अंकल भी हैं। तो उन्होंने कहा हाँ हाँ आप भी जाइए। तो उन्होंने कहा नहीं, अंकल ने कहा कि मैं तो भाई 65 प्लस हूँ, मेरा तो पास होता ही नहीं है। कहते नहीं मैं कह रहा हूँ ना आप दोनों जाइए, कोई नहीं आपको रोकेगा। उनके 2-3 बार लगातार वो कहते रहे। और ये दोनों जने गए आराम से, इनको किसी ने नहीं रोका। हम जैसे इनविजिबल से हो गए, हम इनविजिबल आराम से से सबके सामने आराम से निकल के जाते रहे, बट किसी ने भी कुछ भी हल्का सा भी पास नहीं मांगा, ना कुछ पूछा। तो और 1 जनवरी को दर्शन करके आ गए। उसके बाद संगत जी मुझे लगा कि अब तो बस 5 जनवरी में 4 दिन वो बाहर आके बता रही उन्होंने ढूंढा भी। अच्छा हाँ बाहर आके फिर हाँ ये लोग जब दर्शन करके आए ना, तो मोनिका को लगा कि भाई देखूं तो सही। उस समय तो उनको खाली वो रेड जैकेट का ध्यान था, उनको नहीं, उन्होंने शक्ल नहीं उस इंसान की ऐसे देखी थी, साइड पे थे कोई। तो उन्होंने कहा मैं रेड जैकेट वाले कोई अंकल देखती हूँ कोई होंगे। उन्होंने ज्यादा भीड़ ही पास के दिनों नहीं होती थी अंदर, उन्होंने खूब इधर उधर सब जगह मंदिर के देखा, सब सेवादारों से पूछा, कोई भी नहीं था जो उस दिन रेड जैकेट पहने हो। और तो बताओ गुरुजी ने आके उस दिन किस तरह से इन लोगों को अंदर भिजवाया, दर्शन करवाया। उसके बाद संगत जी यही नहीं बस हो जाता, फिर 5 जनवरी आने वाली थी, 4 दिन बाकी थे। मैंने सोचा कि अब तो 5 के बाद तो मेरा भी नहीं इशू होगा, 4 दिन है। तो हमने मेरे को 2 बार 4 तारीख और 5 तारीख, मैंने कहा बर्थडे वाले दिन भी जरूर आऊंगी। 4 को और 5 को दोनों दिन 4 तारीख को भी इशू हो गया पास, 5 को भी हो गया। मैंने कहा गुरुजी बहुत बहुत धन्यवाद, अब तो पता नहीं कब आप बुलाओगे। संगत जी उसके बाद है, उसके बाद से अंकल का और मेरा दोनों का एवरी वीक में 2 बार हमारा पास इशू होता था। और हम दोनों जने पता नहीं कहाँ से, अंकल का भी कभी इतने लोगों से हम बात करते थे, सब कहते थे आपको कैसे हो जाता है, हमारा तो होता ही नहीं है, हमारा तो होता ही नहीं है। संगत जी हमें तो गुरु जी ने पूरे साल जब जब जितने टाइम खुला ई पास मिले इशू हुए, हमें हर हफ्ते 1 बार 2 बार इतना अच्छे से बुला बुला के लंगर भी खिलाया, प्रसाद भी खिलाया, दर्शन दिए। हम बहुत बहुत शुक्राना हमारा गुरुजी। थैंक यू गुरुजी, थैंक यू। सब पे इसी तरह सबको दर्शन का मौका दीजिए और सबको अपने दरवाजे पे बुलाते रहिए। जय गुरुजी। एक नंदी वाला और सुनाओ, दूसरा नंदी वाला आप सुनाओगे ना बाद में। संगत जी आज शिवरात्रि का मौका है, पहले तो आप बता दो नंदी जी के बारे में। तो इसमें शिव पुराण में भी ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो आज एटलीस्ट रात की जो 6 बजे से 4 पहर की पूजा है, एक्चुअली में चाहिए तो हमें कि हर एक पहर में कुछ शिव पुराण का में से कुछ जो कथाएं हैं, गुरुजी अनंत अनंत कथाएं उनकी हैं, जो उनका स्वाद लें, उनकी ब्लेसिंग्स लें। तो कई हैं एक्चुअली, इवन शिवरात्रि, पहला तो यही है कि शिवरात्रि को महाशिवरात्रि के दिन क्या कैसे हुआ था। कोई मानता है कि
शिव पार्वती का विवाह था उस दिन। कोई मानता है कि उस दिन समुद्र मंथन में जो विष निकला था उसको शिव जी ने गले में ग्रहण किया था और तांडव किया। वो महाशिवरात्रि है। और शिव पुराण के अलावा के हिसाब से जिस दिन फर्स्ट टाइम अपने निरंकार और साकार रूप में गुरु जी प्रकट हुए थे, महादेव महाशिव सदाशिव के रूप में ब्रह्मा और विष्णु के बीच, वो दिन महाशिवरात्रि का है। तो ऐसे कई लोगों के विचार हैं। सब अपनी अपनी तरफ से शिवरात्रि मनाते हैं, पर महत्व तो है ही शिवरात्रि का। तो शिवरात्रि का एक और जो कई बार मुझे देख के लगता है, आज मैंने सोचा कि चलो ये सत्संग करूं, ये नंदी जी का, गुरु जी के परिवार, शिव पुराण में लिखा हुआ है कि जो हम भी कभी शिव जी की पूजा, गुरु जी की पूजा करें तो जो उनका परिवार है तो वो परिवार भी पूजनीय है और हमको उनकी भी पूजा करनी चाहिए, रिस्पेक्ट करनी चाहिए। तो उसमें एक नंदी जी आती है। तो मैं ये शेयर आज सत्संग इसलिए कर रहा हूँ नंदी जी का, क्योंकि ऑलमोस्ट 99% जो हमारी संगत में भी लोग हैं, नंदी जी को एक वृषभ, बैल के रूप में ही देखते हैं कि ये शिव जी का वाहन है, वृषभ रूप में, बैल रूप में। और नंदी जी को उतना ही समझते हैं कि शिवलिंग के सामने बैठे दिखते हैं और ये शिव जी का वाहन है। जब शिव पार्वती जी की शादी हुई थी तब भी नंदी में सवार होके दोनों आए थे, पर वास्तव में नंदी जी हैं कहाँ, इसका बहुत ही अच्छा वर्णन शिव पुराण में मिलता है। और इसको सुनने के बाद अब मैं बहुत ब्रीफ में बताता हूँ, क्योंकि लोग शिव पुराण में इसका डिटेल पढ़ सकते हैं, पर इसके सुनने के बाद आपको पता लगेगा कि नंदी जी सिर्फ बैल नहीं है। वो नंदी जी कौन है उसके बारे में आप ये 4-5 मिनट में मैं कथा सुनाता हूँ। ये शिव पुराण की है। एक ऋषि होते थे, शिलाद ऋषि। शिलाद ऋषि थे, बड़े तपस्वी थे, बैचलर थे, शादी नहीं थी, कोई उनके संतान नहीं थी। पर उनके जो पितर थे उन्होंने शिलाद जी को कहा कि आप एक पुत्र पैदा कीजिए, क्योंकि जब भी वंश बढ़ता है आगे तो पितरों को बहुत हर्ष होता है। लड़के के होने से पितरों को बहुत हर्ष होता है क्योंकि उसमें वंश बढ़ता है। तो उनके पितरों ने कहा कि ऋषि शैलाद से कि आप एक पुत्र पैदा कीजिए। अब ऋषि शैलाद बैचलर थे और कहीं एक जगह तो लिखा था शायद उनके नेत्रहीन भी थे। तो उन्होंने पुत्र की अभिलाषा से इंद्रदेव की पूजा शुरू करी। काफी तपस्या करने के बाद इंद्रदेव ने दर्शन दिए तो उन्होंने पूछा भाई मांगो, क्या वर मांगते हो। तो नंदी जी ने कहा कि मुझे नंदी जी नहीं, शिलाद ऋषि। आवाज आ रही है क्या? हेलो, क्या हुआ? वो अनम्यूट था, मैंने म्यूट हटाया। हेलो, आवाज आ रही है? जय गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। कब से था? पता नहीं अभी हुआ। नहीं, अनम्यूट तो नहीं। गुरु जी अंकल आवाज आ रही है। अच्छा, आ रही है। बीच में कुछ कटा था क्या? क्योंकि यहाँ अनम्यूटेड आ गया था। नहीं अंकल ठीक से आ रही थी। चलिए ठीक था, अच्छा चलिए ठीक है। तो फिर तो शिलाद ऋषि ने कहा कि हमको ऐसा पुत्र चाहिए। तो
इंद्रदेव ने कहा कि मैं ऐसा पुत्र तो नहीं दे सकता, ब्रह्मा जी भी आपको नहीं दे सकते कि जो अजर अमर हो और अयोनिज हो। ये ऐसा पुत्र तो सिर्फ आप शिव जी की, अगर शिव जी के लिए तपस्या करें और वो आप प्रसन्न होकर आपको वरदान दें तो तभी संभव है, वैसे तो नहीं संभव है। हम और कोई भी देवी देवता ऐसा आपका वर देने में सक्षम नहीं है। तो फिर शिलाद ऋषि ने शिव जी के लिए तप किया, बहुत घोर तप किया। उनको बिल्कुल हड्डियां रह गई थी उनके, बिल्कुल बहुत ही घोर तप किया। तब शिव पार्वती ने खुश होके उनको दर्शन करे और उनको कहा कि उठो शिलाद ऋषि को, और वो नहीं उठ पाए क्योंकि वो बिल्कुल उनका शरीर जर्जर हो चुका था। तो शिवजी ने उनको हाथ से स्पर्श किया तो वो ठीक हो गए। तो उन्होंने कहा कि वर मांगो, हम आपकी तपस्या से बहुत प्रसन्न हैं। तब शिला ऋषि ने शिव जी से कहा कि मुझे आपके समान अजर अमर और अयोनिज पुत्र चाहिए, ऐसे देने की कृपा करो। शिव जी सुन के प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा कि इससे पहले भी बहुत देवी देवताओं ने, ऋषि मुनियों ने भी ये चाहा है, तो मेरे समान तो मैं ही हूँ, तो मैं ही आपके पुत्र के रूप में जन्म लूंगा। जब शिला ऋषि ने ये सुना तो वो बहुत प्रसन्न हुए, खुशी खुशी घर गए। और जो एक टाइम वो जब वो यज्ञ कर रहे थे तो यज्ञ करने से पहले ही उनके शरीर से एक बालक उत्पन्न हुआ, जो कि बिल्कुल बाल रूप में जैसे शिव जी होते हैं उस तरह का वो था। उनकी जटाएं थी, 3 नेत्र थे, हाथ में त्रिशूल था। जिस तरह शिव जी हैं उनका सिर्फ बाल रूप, बहुत ही प्यारा बाल रूप में वो उन्होंने वो उनके सामने प्रकट हुआ। नंदी जी को बहुत हर्ष हुआ कि देखो, शैलाज जी को, शैलाद ऋषि को बहुत प्रसन्न हुआ कि मेरे घर शिव जी ने खुद स्वयं जन्म लिया है। और उनको इतना आनंद हुआ, तो क्योंकि उनको बहुत आनंद हुआ तो इसलिए उन्होंने उस पुत्र का नाम नंदी रख दिया। तो नंदी क्योंकि काफी आनंद हुआ, आनंद से फिर उन्होंने उनका नाम नंदी रख दिया। तो ये नंदी नाम शिव जी के ही अवतार का है। तो जैसे ही उस पुत्र को वो अपनी कुटिया में लेके गए तो वो तुरंत जैसे सामान्य छोटे छोटे बालक होते हैं उस रूप में कन्वर्ट हो गया। तो वो बड़े रोने लगे कि भाई ये क्या है। तो उनको छोटी सी संतान मिल गई थी, उन्होंने उसको पाला पोसा बहुत, क्योंकि वो तो शिव जी का रूप ही थे, तो बहुत ही प्रतिभाशाली थे। जब वो 5 वर्ष के हुए, नंदी जी 5 वर्ष के हुए, तब तक उनको सब वेद पुराण का ज्ञान हो चुका था और बहुत ही तेजस्वी पुत्र थे। जब वो 7 वर्ष की आयु में थे तब एक वरुण और मित्र नाम के 2 ऋषि थे, वो वहां उनके यहाँ शिलाद जी के यहाँ आए और उन्होंने नंदी जी को देख के कहा कि आपका पुत्र तो बहुत ही इनको वेद पुराण का है और ये आप भाग्यशाली हैं, ये तो बहुत ही विद्वान हैं, पर एक दुविधा है। तो वो कहने लगे क्या? तो कहने लगे कि ये अल्प आयु है और आज से 1 वर्ष के बाद इनकी मृत्यु हो जाएगी। अब इनकी ओनली 1 साल लाइफ शेष रह गई है, अल्प आयु के हैं। ये सुन के शिलाद ऋषि को बहुत ही कष्ट हुआ, बहुत रोने लगे। तो नंदी जी ने पूछा आप काहे को रोते हो? तो उन्होंने बताया कि इस तरह वरुण और मित्र नाम के 2 आए थे ऋषि और वो कह के गए हैं कि आप अल्प आयु हो और मैक्सिमम 1 साल बचा है। तो उन्होंने कहा कि पिताजी आप रोइए मत, मुझे कोई नहीं मार सकता, मैं शिव जी की शरण में जाऊंगा और वो सब ठीक कर देंगे। ऐसा कह के उनसे आशीर्वाद प्राप्त करके वो नंदी जी उस वक़्त जब 7 साल की आयु में थे तपस्या करने के अंदर चले गए। काफी तपस्या की, शिव पार्वती जी ने प्रसन्न होकर उनको दर्शन दिए। शिव जी ने उनको प्यार से उठाया और बोला कि भाई तुम काहे को डरते हो, व्यर्थ में डरते हो, तुम तो मेरे समान
अजर अमर हो, तुम्हें तो मृत्यु हाथ भी नहीं लगा सकती है। और वो जो ऋषि आए थे, मित्र और वरुण, वो मेरे भेजे हुए थे। मैंने ही इसलिए उनको भेजा था जिससे कि तुम यहाँ आओ और तपस्या में आओ। तो मांगो क्या वर मांगते हो। तो उन्होंने बहुत उनको आशीर्वाद दिया और उनको कहा कि इनको गणाधीश बना दिया जाए। जो गणों के गणपति थे, उनके भी ऊपर उन्होंने उनको गणाधीश बनाने की सोची। तो उन्होंने पार्वती जी से भी पूछा, तो पार्वती जी ने भी कहा कि ये नंदी जी तो मेरे पुत्र के समान है और इनको गणाधीश जी के पद पे आरूढ़ किया जाए। तभी सभी देवी देवता आए, ब्रह्मा जी, विष्णु जी और लक्ष्मी जी, सभी सभी देवी देवता आए। उन्होंने उनका अभिषेक किया, उनको गणाधीश बनाया और अलग अलग उनको उपहार मिले। और उनकी शादी भी एक सुषेया कन्या थी। ये मारुत होते हैं, मारुतों की, मारुत मुझे हवा। जानते नहीं है शायद लोग। मारुत का अलग प्रसंग है शिव पुराण में। ये 99 देव हैं जो अदिति से पैदा हुए थे। दैत्य थे, बट उन्होंने दैत्य भाव को छोड़ के जो शिव जी की। वरुण नहीं, इंद्र की सेवा में लग गए थे। और जो आप आंधी तूफान और बिजली जो देखते हैं, ये वो 49 मारुत हैं, जो कि वो बड़े क्रूअल हैं और बड़े जिसे बोलते हैं शक्तिशाली हैं। ये सुशैया उनकी लड़की थी, पुत्री थी। इनका विवाह फिर उनको नंदी जी से किया गया। लक्ष्मी जी ने उनको खुद को अपना हार पहनाया और पार्वती जी ने भी सुशैया को वरदान दिया कि आप भी त्रिनेत्र होंगे और आप भी अजर अमर रहेंगी। आपके जो माता पिता हैं वो भी अजर अमर रहेंगे। तो उनको बहुत बहुत आशीर्वाद मिले दोनों को। और शिव जी ने सबसे बड़ा प्रसाद दिया, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है सुनने के लिए। शिव जी ने नंदी जी को कहा, आज से मैं वरदान देता हूं कि जहां मैं हूंगा वहां आप होगे, और जहां आप होगे वहां मैं जरूर हूंगा। इसी वजह से आप किसी भी शिवलिंग में जब भी जाएंगे तो आपको शिव मंदिर में आपको नंदी जी बैल के रूप में दिखाई देंगे, जहां भी होंगे। एक ये बात यह है, ये बैल के रूप में होंगे, ये इसलिए नहीं कि क्योंकि वो बैल हैं, इसी के लिए मैंने ये कथा बताई थी। वो शिव जी के अवतार हैं। उन्होंने मत्स्य अवतार भी लिया है, उन्होंने वृष अवतार तो लिया ही है। उसके अलावा देवी असुरों से लड़ाई भी करी है। उनको ज्ञान इतना ज्यादा है कि बड़े बड़े ऋषि मुनि उनके पास आते हैं और शिव तत्व का ज्ञान करने के लिए उनसे प्रार्थना करते हैं, नंदी जी से। और नंदी जी शिव जी की हमेशा आज्ञा में रहते हैं और समय समय पर उनकी आज्ञा अनुसार ही अलग अलग रूप धारण करते हैं। उनमें से एक रूप वृष रूप है, जिसको बैल का जो हम सवारी कहते हैं। तो नंदी जी को जब भी आप देखें तो प्रणाम कीजिए। वो भी शिव जी के अवतार हैं और वो भी उतने ही पूजनीय हैं जितने कि और देवी देवता। तो ये आज मैं क्लियर करना चाहता था कि नंदी को सिर्फ एक बैल ना समझें, वो स्वयं शिव जी के रूप हैं। नंदी के विषय में एक और एक छोटा सा सत्संग था जो घर में हुआ हमारी बहू के साथ, तुम बताओगे? हाँ जी, जय गुरु जी। ये नंदी जी का विषय आया है तो उसके बारे में मैं एक और छोटा सा अपने घर का सत्संग शेयर करूंगी। ये मेरी डॉटर इन लॉ से रिलेटेड है। मेरा बेटा एयरफोर्स में है, फाइटर पायलट। और ये बात है 2012 की, जब उसकी पोस्टिंग यहाँ से हिंडन से पूना की हुई थी। सुखोई 30 उड़ाता है, तो वहाँ पे ये लोग गए। मई में इनकी पोस्टिंग हुई थी 2012 में, मई में ये गए पूना। और उसके मई एंड में, जैसा कि 31 मई को गुरुजी का समाधि दिवस होता है, उस दिन
मेरी डॉटर इन लॉ ने, प्रतीक्षा ने पूछा कि मम्मी मुझे आज क्या करना चाहिए। मैंने कहा कि आप अपने मंदिर में कड़ा प्रसाद बना लो और गुरुजी को भोग लगा लो। कहने लगी ठीक है। उसने उस दिन सुबह अपना उठ के नहा धो के और प्रसाद बनाया और जाके मंदिर में अपने भोग लगाया। जब वो भोग लगा रही थी उसी समय उसको अपने घर में एयरफोर्स में जहाँ रहते थे, एयरफोर्स स्टेशन में, पीछे बैकयार्ड में बहुत किसी बैल की, जैसे बहुत बड़े ऑक्स किसी जानवर की सी बहुत आवाज आई। उसको लगा कि यहाँ तो अंदर तो कोई भी, मतलब एयरफोर्स स्टेशन में तो बहुत ही सिक्योरिटी होती है, कोई भी इस तरह से नहीं अंदर आ सकता। तो उसने एकदम जाके उठ के पीछे देखा तो बहुत ही विशाल, बहुत ही बड़ा एक ऑक्स बैल खड़ा था, जो नॉर्मल जैसे बैल तो होते हैं बड़े, बट वो तो बहुत ज्यादा, हाँ विशाल बिल्कुल था। और उसको देखते ही उसके मन में ऐसा आया, उसको लगा कि ये तो बिल्कुल नंदी जी का रूप है, शायद नंदी जी आज आ गए। तो एकदम से ये मन में विचार आते ही उसको ये हुआ कि मैं, अब ये आए हैं, इनको मैं क्या अर्पण करूं, क्या खिलाऊं। वो उसको कुछ समझ में नहीं आया। किचन में गई, थोड़ा सा आटा, थोड़े से आलू, और उसने भिंडी की सब्जी सुबह सुबह बनाई थी। वो बनी हुई भिंडी की सब्जी, वो तीनों चीज ला के उसने आगे उनके नीचे मुंह के पास रख दी। फिर इतने में 5 मिनट के बाद वो, जब तक उसने सोचा मैं अपने मेरे बेटे को, अपने हस्बैंड को उसने सोचा मैं फोन करके बताऊं कि भाई ऐसे ऐसे हुआ है। बस 2-3 मिनट के बाद ही उसने फोन करके वो फिर आई देखने कि भाई देखें क्या हुआ, उन्होंने वो खाया कि नहीं खाया। तो देखा कि वहां पे कोई भी बैल या वो वृषभ नहीं था, जो अभी 5 मिनट पहले दूर दूर तक उनके घर से, बिल्कुल कॉर्नर का घर था, सब बैरिकेडेड है वहां। हाँ, बिल्कुल दूर तक रोड नजर आती थी और गेट था। कहीं दोनों साइड कोई भी वो नहीं था, गाय या बैल। और उसने नीचे देखा तो आटा और वो आलू तो खाए हुए थे, और जो भिंडी की सब्जी उसने दी थी उनको, उस भिंडी की सब्जी में ओम बना हुआ था, पूरा ओम, बहुत ही क्लियर। तब तो उसको पूरा ही विश्वास हो गया। उसने फिर हम लोग को फोन किया, तो हमने कहा ये तो तुमने वहां प्रसाद चढ़ाया गुरुजी को और देखो तुरंत एक्सेप्ट हो गया, और नंदी जी ने आके आपको दर्शन दिए। तो ये है नंदी जी का हमारे घर का सत्संग, जो उन्होंने आके ब्लेस किया बच्चों को, और इसी तरह सभी पे अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। जय गुरु जी। मेरे का टाइम भी हो गया, 10 बज गए हैं। हाँ जी। तो हमारा भी समय हो गया, तो आप आज्ञा देंगे तो हम जरूर यहीं विराम करेंगे और फिर आगे सत्संग करेंगे। अंकल आंटी, आप दोनों का इतना दिव्य सत्संग हम सबके बीच में शेयर किया है, हम सब संगत का दिल बाग बाग हो गया है, और बहुत से जवाब कई संगत को मिले हैं। आपका विश्वास, गुरु महाराज ने आपको इतनी एज के बाद भी बार बार मंदिर बुलाया। गुरु महाराज नंदी जी के रूप में आपको दर्शन दे रहे हैं, आपके घर से प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं। आपके सिस्टर को गुरु महाराज ने कैसे ठीक किया कैंसर होने के बाद भी, जबकि वो डायरेक्टली नहीं जुड़े हुए थे। ये सब विश्वास के ऊपर है। अब मैं रश्मि माली आंटी जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो गुप्ता अंकल, गुप्ता आंटी जी के सत्संग के बारे में अपने कुछ विचार प्रस्तुत करें। मल्ली आंटी जी प्लीज अनम्यूट कर लें अपने को। मल्ली आंटी। जय गुरु जी। जय गुरु जी आंटी। जय गुरु जी। बहुत अच्छा लगा अंकल और आंटी आप दोनों का सत्संग सुन के, सचमुच एकदम इतना अच्छा लग रहा था कि बस दिल कर रहा सुनते जाओ, बस कभी खत्म ही ना हो। आपका वो छोटी सी बात कि कैसे उन्होंने अपने लंगर में किस तरह उन्होंने कड़छी को गिरते हुए आवाज सुनी, तब उन्होंने आवाज लगाई। किस तरह उन्होंने कहा कि उन्हें आदर से उठा के रखो, उस तरह उनको मैंने कितना सम्मान दिया उसको। ये एक बात है। दूसरी बात वो कि जब आप प्रियदर्शनी झील में आपने जब वो लिंग स्थापित किया, गुरुजी देव वहां पे स्वयं गुरुजी पधारे, सचमुच बहुत सुंदर सत्संग, और ई पास का सत्संग को सुन के सचमुच दिल एकदम बाग बाग हो गया। मैं तो यही कहती हूँ कि बस गुरुजी ऐसे ही हम सब पे कृपा बनाए रखें और अपनी कृपा हम पे अपने सदा देते रहें। जय गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। और शुक्राना भजन चला दीजिएगा प्लीज।
जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी। किस किस गल दा शुकराना